हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के पेपर के एनालिसिस करने वाले हैं। 12 नवंबर 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक कंडक्ट कराया गया, जिसमें बिहार स्टेट एग्जाम का पेपर सेकेंड हुआ है। तो यहाँ पे शिक्षण कला और जीके के प्रश्न करने वाले हैं। तो स्टेट एग्जाम में पूछा गया सबसे पहला प्रश्न है कि शिक्षण में स्वतंत्र चर है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण में जो स्वतंत्र चर होते हैं वह शिक्षक होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है कि अधिगम की सीढ़ियाँ का विचार किसने दिया था। जो अधिगम की सीढ़ियाँ हैं उसका विचार किसने दिया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेल ने दिया था, सी वाला राइट आंसर है। शिक्षण एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है, इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण में देखेंगे जो छात्र रहते हैं और जो यहाँ पे अध्यापक या शिक्षक रहते हैं, दोनों के दोनों लोग सक्रिय रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिक्षक और जो विद्यार्थी रहते हैं दोनों सक्रिय रहते हैं, इसलिए जो शिक्षण होता है उसको द्विपक्षीय प्रक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि रचनात्मक अधिगम में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो आपका यहाँ पे रचनात्मक अधिगम होता है उसमें जो शिक्षक की भूमिका रहती है वह मार्गदर्शक और सहायक के रूप में रहती है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि अधिगम का स्थानांतरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है उसका क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पुराने ज्ञान का नए में उपयोग करना। तो यहाँ पे क्या है, आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षण योग्यता का तात्पर्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण में दक्षता और रुचि। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। अगला है कि सूक्ष्म शिक्षण की संकल्पना किसने दी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, एलन और ड्वेट ने दिया था। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट की व्यवहारवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन होता है व्यवहारवाद में। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान, जो आपका एक्शन रिसर्च होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण की व्यवहारिक समस्याओं के समाधान हेतु आपका एक्शन रिसर्च होता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला है शिक्षण कौशल का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण में दक्षता प्राप्त करना शिक्षण कौशल है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला है सार्थक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्बोल ने दिया था। तो यहाँ पे ई वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि करके सीखना, जो आपका लर्निंग बाय डूइंग होता है, किसने प्रतिपादित किया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जॉन डीवी ने दिया है। करके जो सीखना है यह जॉन डीवी ने दिया था सिद्धांत। तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर है। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण की जो प्रभावशीलता है उसको जानने के लिए मूल्यांकन होता है, इवैल्यूएशन होता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रशंसा करना, बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षण उद्देश्य निर्धारण का आधार क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों की आवश्यकता और स्तर हो जाएगा। शिक्षण उद्देश्य निर्धारण का जो आधार है वो विद्यार्थियों की आवश्यकता और स्तर होना चाहिए। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला है कि सहयोगी अधिगम का अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, समूह में मिलकर सीखना। सहयोगी अधिगम वह होता है जब समूह में मिलकर सीखते हैं। तो बी वाला राइट आंसर है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन पियाजे ने दिया था। जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है वह जिन पियाजे ने दिया था। तो ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला है कि जो निकट विकास क्षेत्र है उसकी अवधारणा किसकी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की की हो जाएगी। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला है कि अधिगम का नियम, जो लॉ ऑफ लर्निंग है, किसने प्रतिपादित किया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने दिया था। जो अधिगम का नियम है थॉर्नडाइक ने दिया है, ए वाला राइट आंसर होगा। सुदृढ़ीकरण सिद्धांत किससे संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्किनर से है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से बंडूरा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है।
सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा ने दिया था। और विविध बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर ने। विविध या यहाँ पे विविध जो बौद्धिक सिद्धांत है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया, तो ये वाला राइट आंसर है। अगला है कि प्रेरणा शिक्षक प्रक्रिया में क्या भूमिका निभाती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो आपका यहाँ पे प्रेरणा दिया गया है शिक्षण प्रक्रिया में क्या भूमिका निभाती है, यह आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो यह अधिगम को प्रोत्साहित करती है, तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर होगा। गठनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रुटियों का सुधार और अधिगम में सुधार होता है गठनात्मक मूल्यांकन से, या जो फॉर्मेटिव मूल्यांकन होता है उससे होता है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। समापन मूल्यांकन जो आपका समेटिव इवैल्यूएशन होता है उस वह कब किया जाता है, यह प्रश्न है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम के अंत में। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रेक्षण विधि का प्रयोग कब किया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार अध्ययन के लिए। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। स्व अध्ययन जो आपका सेल्फ लर्निंग है, इसको प्रभावी बनाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह देखेंगे हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रेरणा देना हो जाएगा। तो यहाँ पे ई वाला आपका राइट आंसर है। शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र कौन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से विद्यार्थी होते हैं। जो शिक्षण प्रक्रिया है इसका जो केंद्र है विद्यार्थी होते हैं, छात्र होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सार्थक अधिगम के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान सक्रिय हो। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। प्रभावी शिक्षण का सर्वोत्तम परिणाम क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थायी अधिगम हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट कि अशोक के अभिलेखों में धम्म शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो धार्मिक सहिष्णुता है हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला कि भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कंचनजंगा होगा। यहाँ पे भारत पूछा गया है तो कंचनजंगा बी वाला राइट आंसर है। भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो देखिए अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। मुद्रा का वह कार्य जिसमें वह यह वस्तुओं के मूल्य का माप होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको मूल्य मापक कहा जाता है, बी वाला राइट आंसर होगा। भारत में जो मौसम विभाग है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे में है। पुणे देखेंगे बी में है तो बी वाला राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा पदार्थ मिश्रण है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा वायु। देखिए आप लोग जानते हैं कि वायु यहाँ पे कई गैसों का मिश्रण है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट के मानव शरीर में कौन सा अंग है जो विटामिन डी के निर्माण में सहायक है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे त्वचा हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर है। अगला है आपके सामने यहाँ पे कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू को। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट कि बिहार का कौन सा शहर है जो शेरशाह सूरी की समाधि के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सासाराम है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी छात्र बिहार स्टेट एग्जाम के पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं वह शिक्षण कला और अन्य दस्ता के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं, क्योंकि बिहार स्टेट एग्जाम में देखेंगे 150 प्रश्न पूछा जा रहा है, 100 नंबर आपके सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है और जो 50 प्रश्न हैं वह आपके शिक्षण कला और अन्य दस्ता से पूछे जा रहे हैं। और उसमें भी देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग यहाँ पर लेकर के पढ़ सकते हैं। आपको 2019, 20, 23, 24 का प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा। पूरे 46 पेपर का हल रहेगा आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिखना है आपको बिहार स्टेट लिख करके मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत शिक्षण कला और अन्य दस्ता के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाता है या कौन हटा सकता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा।